मन की शून्यता से अस्त व्यस्त या मस्त। मन की शून्यता से मन अस्त व्यस्त हो जाता है या मस्त हो जाता है, वो अच्छा हो जाता है या बुरा हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि कई बार जब लोग काम करते करते बोर होने लगते हैं और जब उन्हें कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती, किसी से मिलने की इच्छा नहीं होती, कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, और जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, विचार बिल्कुल कम हो जाते हैं या ना के बराबर हो जाते हैं। वो जो स्थिति होती है दिमाग की, वो जो स्थिति होती है मन की, तो मन की उस स्थिति में जब उनके अंदर कोई साफ साफ विचार नहीं आ रहा होता है, जब उन्हें एक दिशा नहीं मिल रही होती है, जब मन में कौन सा विचार रखें इस बात का फैसला नहीं हो रहा होता है, इस स्थिति में एक इंसान बहुत अस्त व्यस्त सा हो जाता है। इधर उधर जो परेशान होकर घूमने लगता है, उसे लगता है ये उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा इंसान मस्त हो जाता है, मज़े में रहता है। आखिर ये दो अलग अलग व्यवहार क्यों? मन की एक ही कंडीशन पर, एक ही स्थिति पर ये अलग अलग दो फिनोमेना क्यों? ये दो अलग अलग रिजल्ट क्यों, नतीजे क्यों? इसको समझने की कोशिश करते हैं और ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि यदि आप परेशान होने लगते हैं मन के शून्य होने पर, मन में विचारों के कम होने पर, अगर आप परेशान होने लगते हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी आपने मन पर ध्यान देना शुरू नहीं किया है। आपका ध्यान सिर्फ बाहरी चीज़ों पर है, आपका ध्यान उन चीज़ों पर है जिस पर जो है आपके आसपास की दुनिया के लोग जो है आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं। आपका अपना कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है अपने विचारों के द्वारा ध्यान दिए जाने वाली चीज़ों पर। लेकिन अगर मन में विचारों के कम होने पर, विचारों के शून्य होने पर, मन की शून्यता होने पर अगर आप मस्त हो जाते हैं, मज़े में रहते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं मतलब फिर ये निकल के आता है कि आपका ध्यान आपके मन पर है। आप जानते हैं कि मन किस तरीके से काम कर रहा है, मन कहाँ जा रहा है, मन के अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो क्यों चल रहा है। ये बहुत बड़ा अंतर निकल के आता है दोनों के बीच में। तो जिन लोगों के अंदर ऐसी जो चीज़ें होती हैं या जिनका व्यवहार इस तरीके से होता है कि उनके मन में यदि विचार कम हो जाए या शून्यता आ जाए तो वो अस्त व्यस्त से हो जाते हैं, परेशान होने लगते हैं, इधर उधर जो है परेशान होकर भागने लगते हैं, भड़बड़ाने लगते हैं, घबराहट होने लगती है उन्हें अपने अंदर। तो ऐसे स्थिति में, ऐसे लोगों की स्थिति में हमें ये समझना चाहिए कि जिनके साथ ऐसा हो रहा है इसका मतलब ये है कि उन्हें अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मन पर भी ध्यान देना होता है बाहरी चीज़ों के अलावा। और मन अपने आप में कुछ नहीं होता है, मन अपने आप में एक भ्रम होता है, मन अपने आप में एक इल्यूजन होता है, मन अपने आप में बस विचारों का खेल होता है। विचारों का जो पुतला है उसे हम मन कह देते हैं। आप इसको अगर आप साइंटिफिक तौर पर समझना चाहें तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब दिमाग में कहते हैं ना कि कुछ रसायन बहते हैं तो विचार उठते हैं। तो जब कुछ रसायन जो है बह रहे होते हैं एक पर्टिकुलर मात्रा में, तो उसे हमारी कॉन्शियसनेस एक पर्टिकुलर रूप में हमारे सामने दिखाती है, जिसे हम विचार कह देते हैं। और लेकिन जब वो चीज़ें कम हो जाती हैं या ना के बराबर हो जाती हैं तो फिर विचार कम हो जाते हैं। विचार कम होने से फिर हमें कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही होती है, हमारे मन को कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही होती है। तो उस कंडीशन में हमें कुछ करना नहीं होता है, क्योंकि हमें ये बस समझना होता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो मन को शून्य करने के लिए तो कर रहे हैं। इंसान पैसा कमा रहा है, क्यों कमा रहा है? ताकि एक समय ऐसा आए कि वो पैसे कमाने की टेंशन से मुक्त हो सके। इंसान घर बसा रहा है, शादी कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, अपने आसपास जो है एक सामाजिक वातावरण इकट्ठा कर रहा है, घर में 10 तरीके की जो है चीज़ें ला के इकट्ठा कर रहा है। क्यों? ताकि वो जो कुछ भी कर रहा है उससे संबंधित चीज़ों की परेशानियाँ उसके अंदर कम हो, उससे संबंधित विचार उसके अंदर कम हो। विचार कम करने के लिए ही तो वो इतना सब कुछ कर रहा है। और जब वो विचार कम हो जाते हैं, क्योंकि उसे इस बात की अवेयरनेस नहीं होती है, ये अवेयरनेस का खेल है, क्योंकि उसे इस बात की अवेयरनेस नहीं होती है, क्योंकि उसे इस बात की जो है जागरूकता नहीं होती है कि वो जो कुछ भी कर रहा था वो इसी स्थिति के लिए कर रहा था, वो इसी मन को खाली करने के लिए ही कर रहा था, वो विचारों को कम करने के लिए ही कर रहा था, वो विचारों को शून्य करने के लिए ही कर रहा था। ये जागरूकता और अवेयरनेस नहीं होती है, इसीलिए उसे लगता है कि वो दिशाहीन हो गया है। जबकि दूसरी तरफ जिस इंसान को ये अवेयरनेस होती है कि वो जो कुछ भी कर रहा था इसी स्थिति के लिए तो कर रहा था, अब तो ये मिल गई,
अब वो मिल गई है तो खुशियाँ मनाता है, वो वाही वाही अपने अंदर करता है, वो मज़े में रहता है। क्यों भाई, इतनी झंझट जो कर रहा था, इतने समय तक जो विचारों का एक पुथल्ला चल रहा था, विचारों की जो भागदौड़ चल रही थी, वो इसलिए तो चल रही थी ना कि विचारों को कम किया जा सके। और जब वो विचारों की कम होने वाली स्थिति उसके सामने आ गई है तो उसकी मज़े ले रहा है। भाई, जिस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपने एक लंबा रास्ता तय किया है, जब वो मंजिल मिल जाती है तो क्या आप पागल हो जाते हैं, आप घबराने लगते हैं, या फिर उस मंजिल पे पहुंचने के बाद आप मज़े लेते हैं मंजिल के? आप मंजिल पे पहुंचने के बाद में उस मंजिल के मज़े लेते हैं ना, प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। ठीक इसी तरीके से जब हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं विचारों को खाली करने के लिए, तो जब विचार खाली हो जाते हैं, विचार नहीं होते हमारे मन में, तो उस स्थिति में अगर आपके पास अवेयरनेस है तो आप मज़े लेंगे उस स्थिति के, आपको घबराहट नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो फिर आपके पास जो है घबराहट होगी। आप सोचेंगे कि शायद आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, जबकि आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। और ये बल्कि बहुत अच्छी कंडीशन है। खाली मन है, खाली दिमाग है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। बस उसको देखना है, बस उसको महसूस करना है, बस उसको ऑब्जर्व करना है और खुशी मनाना है कि अरे मैं इतने समय तक जो मेहनत कर रहा था वो रंग लाई, वो सफल हो गई, और मैं देखो मेरा मन खाली हो गया। तो मन की शून्यता एक इंसान के अंदर अस्त व्यस्तता भी जो है पैदा कर सकती है। एक इंसान अस्त व्यस्त हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, जबकि दूसरा इंसान बड़े मज़े में रहता है। ऐसा क्यों? आई होप कि आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर दिएगा। और आपके यदि इस तरीके की जो चीज़ों से रिलेटेड और यदि कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझसे मेरे मोबाइल नंबर या कमेंट बॉक्स में दोनों में से कहीं पे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा।